नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से, वो भी हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। और सब्जेक्ट वाइज की बात करें तो उसमें भी हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉपिक वाइज। देख लीजिए किस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया, नीचे उसकी व्याख्या ही दे रखी है, उसमें हम मैप के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। और पहला हमारा सब्जेक्ट चल रहा है राजस्थान का भूगोल। क्या चल रहा है? राजस्थान का भूगोल चल रहा है। अगर आप राजस्थान में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा आरएएस से लेकर फोर्थ ग्रेड तक, यानी आरएएस, पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, जेल प्रेरी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। और आज की हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 18 नंबर क्लास। कितनी? 18 नंबर ही है ना, तो 18 नंबर क्लास रहने वाली है। क्लास का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं कि भूगोल में अब तक हमने भौतिक प्रदेश टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राजस्थान की मिट्टियां टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान की जलवायु टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। और कल हमारा यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं जैव विविधता। कल यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ आज की क्लास। और आज का मोटिवेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर आज का कौन सा रहने वाला है? 551 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है। और इस टॉपिक की कितनी क्लासें हो चुकी हैं अब तक? 2 क्लासें हो चुकी हैं। और देखिए किस प्रकार हमने किए हैं। आरएएस में पूछे गए क्वेश्चन, संगणक भर्ती में, सीईटी में, आरपीएससी लाइब्रेरियन, वनपाल में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और हमने कौन से किए हैं? वन रक्षक वाले करिए, लैब असिस्टेंट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जईएन के क्वेश्चन किए हैं। और देखिए एलडीसी के एग्जाम में, इकोनॉमिक्स इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में, और देखिए किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए उनको हमने व्याख्या सहित आपको बताया है। अगर आप प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास को पूरा देख लोगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। तो 551 नंबर क्वेश्चन को निकाल लीजिए। यह रहा 551 नंबर क्वेश्चन, जो किस एग्जाम में पूछा गया हमारा, कि मोटर वाहन उप निरीक्षक में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? पहला देखिए, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? यह क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? क्या 9 सितंबर 1972 को किया था? क्या 1 सितंबर 1973 को किया था? या फिर 1 दिसंबर 1972? या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 सितंबर 1973। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बोलो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। और इसकी व्याख्या मैंने कल आपको बताई थी, ये लीजिए इसकी व्याख्या। और व्याख्या क्या कह रही है यहां पर, कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इसे कब पारित किया गया? 21 अगस्त को। कब पारित किया गया? 21 अगस्त 1972 को तो इसे पारित किया गया। और 9 सितंबर 1972 को इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, गौर करने वाली यह बात है कि राजस्थान में इसे 1 सितंबर 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया। देखिए राजस्थान में तो कब लागू किया गया? 1 सितंबर 1973 को। अब आपसे एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछे? ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब पारित किया गया था?
तो कब पारित किया गया था? 21 अगस्त 1972 को पारित किया गया। एक ही व्याख्या से 3 क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे? एक क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा सकता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 9 सितंबर 1972। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान में कब लागू हुआ था? जो अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में, तो उसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1973। तो समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 552 जो हाउस कीपर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व, और दूसरी तरफ हमें जिले दे रखे हैं, सही सुमलित नहीं है। बस इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सुमलित नहीं। हमें एग्जाम में पहले पोत क्या करना है? सुमलित है पूछा है, नहीं पूछा है, क्या पूछा है वो हमको देखना है। तो देखिए सुमलित नहीं है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखिए क्या दे रखा है हमें। ऑप्शन नंबर ए बीड़। बीड़ कहां पर? झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू में। मेरे साथ बोलिए एक बार, ईयरफोन कानों में लगा रखिए, फिर भी बोलिए एक साथ, झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू में। तो ये तो क्या है? बिल्कुल सही है, यानी ये तो सुमलित दे रखा है। फिर देखिए रोटू, और कल की क्लास में, परसों की क्लास में आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? रोटू और हमारा गोगेलाव। रोटू और गोगेलाव कहां पर है? रोटू और गोगेलाव मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में। कहां पर है? नागौर में। कौन कौन से? रोटू और गोगेलाव बताया था ना कल की क्लास में। जाकर देखिए कल वाली क्लास, इस पूरी क्लास देखने के बाद। तो देखिए रोटू हमें दे रखा है नागौर, तो बिल्कुल सही दे रखा है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी सुंदा माता, और आपको यह भी मैंने बताया था कल की क्लास में कि सुंदा माता कहां पर? जालोर और सिरोही में स्थित है। यह भी सही है। और सुंदा माता जालोर में क्या बना? पहला भालू अभ्यारण्य बना था। बताया था ना कल, पहला भालू अभ्यारण्य कहां पर बना था? तो सुंदा माता जालोर सिरोही में बना था। और राजस्थान का पहला रोपवे भी कहां पर बना था? सुंदा माता मंदिर जालोर में बना था। सारे पॉइंट याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी गोगेलाव हमें दे रखा है बीकानेर। तो प्यारे विद्यार्थियों ये तो गलत दे रखा है। क्या गोगेलाव बीकानेर में नहीं, तो गोगेलाव कहां पर है? नागौर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देवसेना। ऑप्शन नंबर डी बोले तो देवसेना इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हाउस कीपर के एग्जाम में पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, 4 ही नहीं 6 क्वेश्चन बताए मैंने आपको। इसमें एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन। किस प्रकार? बीड़ कहां पर है? झुंझुनू में। रोट्टू कहां पर है? नागौर में। गोगेलाव कहां पर है? नागौर में, ये बताया। 4 नंबर क्वेश्चन बताया कि सुंदा माता कहां पर है? जालोर और सिरोही में। 5 नंबर क्वेश्चन बताया कि राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहां पर है? तो सुंदा माता जालोर में। 6 नंबर क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा बना था? तो सुंदा माता जालोर। यानी एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन। अच्छी तैयारी करेंगे हम, ऐसे वैसे तैयारी नहीं करने वाले। अब की बार सरकारी नौकरी होगी हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों 2025 में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 553 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 553 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बंसधरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? बंसधरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? यह हमें पूछा गया किसमें? पुस्तकालय सहायक या क्या है? प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 में पूछा गया है। तो देखिए बंद बारेठा अभ्यारण्य में। क्या बंद बेराठे में है? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, बंद बेराठा तो कहां पर है? भरतपुर में। और कल इसकी आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी एक प्यारी सी, और ट्रिक क्या थी? मां टंकी भर चुकी है, मोटर को बंद कर दो। मां टंकी भर चुकी है, मोटर को बंद कर दो। यानी टंकी क्या है? भर चुकी है। तो किसको बंद करना है? मोटर को बंद करना है। हो गया बंद बारेठा। भर बोले तो भरतपुर जिला, याद है ना। फिर देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य में है क्या? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, शेरगढ़ कहां पर है? कौन से जिले में स्थित है? तो 12 जिले में स्थित है, याद रखना। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी सज्जनगढ़।
क्या दे रखा है मैं? सज्जनगढ़ है, साजन साजन सज्जनगढ़ है, बिल्कुल सही है। जहां पर क्या है? बंसधरा पहाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहां क्या है? बंसधरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, एक ऑप्शन और बचा है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो उसकी भी बात कर लीजिए। माउंट आबू अभ्यारण्य कहां पर? सिरोही में। और आपको पता है कि माउंट आबू क्या है? ऊंचा क्षेत्र है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य यानी ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा हमारा? माउंट आबू हो जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप रटते हो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य माउंट आबू है, माउंट आबू है, लेकिन आपको इतना भी पता है कि माउंट आबू सबसे ऊंचा है, तो वहां पर स्थित सभी ऊंचे अपने आप हो जाएंगे। जैसे नक्की झील कहां पर? सिरोही में। तो सिरोही नक्की झील क्या हो जाएगी? राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर झील हो जाएगी। सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? जो सिरोही में होगा। कौन सा है? आबू का पठार है, उड़िया का पठार है। ये ऊंचे पठार है, जिसमें से सबसे ऊंचा तो उड़िया का पठार है। बताया था ना आपको, भौतिक प्रदेश में 1360 मीटर उसकी ऊंचाई बताई थी। किसकी? उड़िया के पठार की। उड़ेगा वही तो ऊंचा होगा, ये ट्रिक भी बताई थी। और जो उड़ेगा वो ऊंचा होगा। और ऊंचा किसका सिर रखना है हमने? तो सिरोही भाई का सिर ऊंचा रखना है ना, तो सिरोही में है। यानी ये इस प्रकार आपको पूरी व्याख्या बता रखी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए पूरी व्याख्या करते हुए हम चल रहे हैं। कहां पर है ये? उदयपुर जिले में है। और अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण जियान सागर। देखिए आपने पहले ये नाम नहीं सुना होगा, और आज की व्याख्या में आपको पता चल रहा है कि जियान सागर नामक एक कृत्रिम झील भी है, जो कहां पर है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में, जिसे बड़ी झील या टाइगर झील के रूप में भी जाना जाता है। मैंने कहा था ना कि आपको व्याख्या में बता दूंगा अच्छे अच्छे पॉइंट, तो ये है वो अच्छा पॉइंट। जियान सागर एक कृत्रिम झील कहां पर? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में। 554 नंबर क्वेश्चन। ये भी मोटर वाहन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ हमें दे रखे हैं संरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ हमें जिले दे रखे हैं, तो मिला लीजिए। अब रोट्टू और नागौर, रोट्टू और गोगेलाव तो अपने नागौर में है, तो पहला तो बिल्कुल सही दे रखा है श्रीमान। फिर देखिए उमेदगंज तो अजमेर में नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उमेदगंज कहां पर है? कोटा में है। उमेदगंज कहां पर है? कोटा में। और बीड़ कहां पर हो गया? झुंझुनू में। और गोड्डा बिश्नोई कहां पर हो गया? जोधपुर में। तो इसमें सुमलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इसमें सुमलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लीजिए रोट्टू नागौर में, उमेदगंज कोटा में, बीड़ झुंझुनू में और गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में। अब फिर से एक और क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में तो हमें क्या दे रखे हैं? वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। और सूची सेकंड में हमें जिले दे रखे हैं। अब देखिए इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। सुंदा माता आपको बता दिया जालोर में, बताया था ना जालोर, और कहां पर? सिरोही में बताया था। 2 जिलों में विस्तारित है। कौन सा? सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र कह दीजिए या वन्य जीव अभ्यारण्य। गुड्डा बिश्नोई कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। और गोगेलाव और रोट्टू, देखिए बार बार हर क्वेश्चन में गोगेलाव और रोट्टू का जिक्र आ रहा है, याद कर लीजिए। रोट्टू कहां पर? गोगेलाव कहां पर? नागौर। और बीड़ कहां पर है? झुंझुनू में। अब मिलाने में कोई दिक्कत है क्या? आप बिना मिलाए भी इनके जिले बता सकते हो हमसे पढ़ने के बाद, तो मिला लीजिए इनको। देखिए सुंदा माता की बात करें तो सुंदा माता कहां पर है? सुंदा माता तो जालोर और सिरोही में, यानी ए में आया हमारा डी। फिर देखिए गुड्डा बिश्नोई कहां पर है? जोधपुर में है। फिर आया हमारा सी। फिर गोगेलाव आया नागौर यानी इर आया, फिर हमारा आया बी। और उसके बाद बीड़ झुंझुनू में यानी ए। यानी ए बी सी डी उल्टी पढ़नी है हमें, ए बी सी डी उल्टी पढ़नी है, यानी डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो डी सी बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया डी सी बी ए, यानी 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक में पूछा गया था। ये वही है जो हमने बताए हैं आपको।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 556 नंबर क्वेश्चन है, पशुधन सहायक 2022 में पूछा गया श्रीमान क्या है? सफारी पार्क। कौन सा पार्क? सफारी पार्क, जो जयपुर में है और एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रणथंभौर। नहीं प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर तो सवाई माधोपुर जिले में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले में। केवलादेव तो हमारा भरतपुर जिले में है। कहां पर है केवलादेव? भरतपुर जिले में है। फिर देखिए नंबर 3, माचिया सफारी, ये तो हमारा जोधपुर जिले में। कहां पर है? जोधपुर जिले में। और ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है, झालाना और आमागढ़ वाला, तो ये जयपुर में है, जो तेंदुआ देखने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेंदुआ, लेपर्ड सफारी यहां पर है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तेंदुआ कहां पर? झालाना, यानी तेंदुआ दिखे हमें तो देखते ही हम क्या करते हैं, उसको झाली देते हैं, कि झाली देते हैं। और क्या कहते हैं? इन्ना आ या इधर आ, इस प्रकार कहते हैं। झाली देते, झालाना, झाली देना यानी इधर बुलाना। आ माने आमागढ़, झाली दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? तेंदुए को। वो है कहां पर? जयपुर में। तेंदुआ लेपर्ड सफारी कहां पर? झालाना, आमागढ़ में। और याद रख लीजिए इसको, जो जयपुर जिले में स्थित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 557 नंबर क्वेश्चन, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में शुभंकर के बारे में पूछा गया। किसके बारे में? शुभंकर के बारे में पूछा गया। और क्या पूछा गया? कि सुमलित नहीं है। तो सुमलित नहीं है वो बता दीजिए। देखिए, काला काला चीतल, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर वाला। क्या सही है? चित्तल हिरण बिल्कुल सही है। ये तो हमें सुमलित दे रखा है, चित्तल हिरण तो जयपुर का शुभंकर है। सुना होगा आपने वो कवि सम्मेलन वाला, काला काला चीतल। आगे आप समझ ही गए होंगे। फिर देखिए काला तितर समझ के ये वाला झुंझुनू में, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन कबर बिज्जू, कबर तो कब खोदी जाती है? जब उदय होता है, ट्रिकों के माध्यम से याद करवाया हुआ है। तो उदयपुर में। तो गलत कौन सा? कबर बिज्जू, क्योंकि कबर बिज्जू बांसवाड़ा का नहीं, उदयपुर का है। तो गुरुजी बांसवाड़ा का कौन सा शुभंकर होगा? बांस किस में आती है या दुर्गंध किस में आती है? जो बंद पिंपी कहते हैं ना, पिंपो कह दे आपा देसी भाषा में, जल पिंपी, इसे जल पिंपी है शुभंकर। जल पिप्पी बोले तो पिंपी, जिसमें तेल डालते हैं, मान लीजिए किसी प्रकार पिंपी, उसमें दुर्गंध आने लगती है, बांस आने लगती है। फिर देखिए डोमोई सेल क्रेन जोधपुर का है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और एक दो और याद कर लीजिए, साथ की साथ एक दो और याद करवा देता हूं। जालोर का क्या है? जालोर का भालू। जालोर का क्या है? भालू। लोर किसके टप रहे हैं या लोर किसके जा रहे हैं? भालुओं के लोर जा रहे हैं। कहते नहीं आप बादल के लोर जा रहे हैं, उसी प्रकार भालुओं के लोर जा रहे हैं। इस प्रकार आप याद कर लीजिए इसको। और भी बहुत है, 33 के 33 जिलों का आपको मैंने याद करवा भी रखे हैं, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 558 नंबर क्वेश्चन, ये हमें प्रयोगशाला सहायक जियोग्राफी में पूछा गया। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। और आपको मैंने बताया है कि राजस्थान में कितनी टाइगर परियोजनाएं हैं? तो राजस्थान में है 5 टाइगर परियोजनाएं। कौन कौन सी है? नंबर 1 पर याद रखिए, रणथंभौर पूछा जा सकता है। कौन सा? रणथंभौर। नंबर 1 टाइगर परियोजना रणथंभौर। नंबर 2 पर टाइगर परियोजना कौन सी? सरिस्का वाली। कहां पर है ये सरिस्का? अलवर में है, याद रखिए। नंबर 3 पर कौन सी आती है? दर्रा टाइगर रिजर्व आता है। नंबर 4 पर आता है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, रामगढ़ विषधारी टाइगर परियोजना। और नंबर 5 पर आता है हमारा कौन सा? धौलपुर करौली वाला, जो आरएस परी में पूछा गया क्वेश्चन था, धौलपुर करौली वाला। और छठा हमारे राजस्थान में प्रस्तावित है, कौन सा? कुंभलगढ़। कौन सा प्रस्तावित है? कुंभलगढ़ प्रस्तावित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो रणथंभौर में कब शुरू हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट? तो यह हुआ था 1973 में। कब हुआ? 1973 में। सरिस्का में कब हुआ? 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। रामगढ़ में 2021 में हुआ था। और 2023 में
कहां पर? धौलपुर में हुआ था 2023 में। और ये 2021, कौन सा? 2021 एक नहीं लिखा जा रहा है यहां पर, 2021 एक मान लीजिए, यहां पर एक है। और दर्रा में 2010 में पूरा हुआ। तो कितनी टाइगर परियोजनाएं हैं राजस्थान में? टोटल 5 टाइगर परियोजनाएं। कौन कौन सी? एक बार फिर से नाम दोहराइए इनका। रणथंभौर, सरिस्का, दर्रा, रामगढ़, धौलपुर करौली और कुंभलगढ़ प्रस्तावित है। छठी, तो प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष प्रारंभ हुआ? सन 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कहां से? रणथंभौर से शुरू हुआ था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए क्या कह रहा है यहां पर। आसान सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको व्याख्या बताई थी कि राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ है प्रचंड। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू किया गया था? तो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू किया गया? क्या सरिस्का से? नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये तो 2 नंबर वाला है, सरिस्का अलवर, जो 1978 में शुरू किया गया था। क्या केवलादेव में? नहीं, केवलादेव में तो शुरू ही नहीं किया गया। क्या मुकुंदरा में? नहीं, इसको तो 3 नंबर में शुरू किया गया था। तो रणथंभौर जो सवाई माधोपुर जिले में है, सन 1973 में यहां पर प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसे सवाई माधोपुर में तो है, और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सन 1980 में दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा तो 1980 में, और टाइगर परियोजना 1973-74 में ये शुरू हुई थी। और आपको मैंने पहली वाली क्लासों में बता रखा है कितने राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 3। कौन कौन से? एक बार बोलिए मेरे साथ। क्या बोलिए? रण के द्वार। क्या बोलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रण के द्वार 3 राष्ट्रीय उद्यान है। रण बोले तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, के से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और द्वार बोले तो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर में है 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। केवलादेव सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो 28.73 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और भरतपुर जिले में है। और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कोटा और झालावाड़ में। देखिए, जिले बता दिए, क्षेत्रफल बता दिया, सबसे बड़ा कौन सा वो बता दिया, सबसे छोटा कौन सा वो बता दिया। अब तो प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन लेना ही होगा। अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमारी होनी चाहिए और किसी की नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है हमें। 560 नंबर क्वेश्चन प्रयोगशाला जियोग्राफी में पूछा गया। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि सही सुमलित नहीं है। नहीं, इसको अंडरलाइन कीजिए, नहीं वाला। वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है, जिले दे रखे हैं, तो मिला लीजिए। शेरगढ़ मैंने आपको बताया था 12 में, और इसने सिरोही में दे दिया, तो पहला ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बोले तो, बार बार कह रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए बोले तो अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार श्रीमान। तो देखिए, फिर देखिए, ताल छापर जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, चूरू में है। बिल्कुल सही है। राम सागर बताया था ना, राम सागर, केसर बाग, और कौन सा था? वन विहार धौलपुर जिले में है। और सज्जनगढ़ तो हमारे उदयपुर में है। कहां पर? उदयपुर में। तो ये 3 तो क्या दे रखे हैं हमें? सही। और ए क्या दे रखा है हमें? गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए। फिर चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 561 नंबर क्वेश्चन पर। और आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे जरूर चलेंगे, लेकिन आपके एग्जाम से पहले पूरा का पूरा सिलेबस, वो चाहे भूगोल हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, कंप्लीट करवा देंगे। और आपने सुना ही होगा क्या, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हां, जब ऋतु आएगी ना तब फल मिलेंगे आपको। ऋतु बोले तो जब वीडियो का एग्जाम यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, चाहे पटवार का एग्जाम आ जाए, चाहे जेल प्रेरी का आ जाए, चाहे 2nd ग्रेड का आ जाए, चाहे 4th ग्रेड का आ जाए, चाहे 1st ग्रेड का आ जाए, आपको करवा दिया जाएगा। और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्या 22 अप्रैल को किए जाते हैं, क्या 5 जून को? जी हां, 5 जून को। और इस दिन तो हम क्या बनाते हैं? इस दिन हम बनाते हैं पर्यावरण दिवस। क्या बनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? 5 जून को। क्या? 5 जून को। और इसी दिन दिए जाते हैं राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिए जाते हैं। और कितने रुपए? 2 लाख रुपए। किसको मिलेंगे? आपको नहीं मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? ये उनको मिलेंगे जो वन और वन्य जीव संरक्षण तथा सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु प्रदान किए जाते हैं। यानी जो इनकी रक्षा करता है, वनों की रक्षा करता है, वन्य जीव की रक्षा करता है। तो हम तो करते नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। क्या करते हैं हम घर में जो गेट लगवाने होते हैं उनके लिए वृक्षों को खेत से हटा देते हैं। फसल अच्छी नहीं होती तो वृक्षों को हटा देते हैं। हम तो उनमें शामिल है, हम तो इनमें शामिल है ही नहीं। तो हमें 2 लाख रुपए तो मिलेंगे नहीं प्यारे विद्यार्थियों। तो देख लीजिए, 2 लाख चाहिए तो आपको पेड़ लगाने होंगे, वन्य जीवों की सुरक्षा करनी होगी। तो देखिए, और आपको एक अच्छी बात और बता देता हूं कि वन्य जीव में हम राजस्थान में कितने नंबर पे है पता है? राजस्थान हमारा दूसरे स्थान पर है। यानी राजस्थान में इतने वन्य जीव है कि पूरे भारत में हमारा राजस्थान दूसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? वन्य जीव की श्रेणी में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अच्छी बात है ये, और रहना भी चाहिए। पहला ही रहना चाहिए, दूसरा ही क्यों प्यारे विद्यार्थियों? अन्वेषक सीधी भर्ती में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने तो, क्योंकि आपको पता है कि रण के द्वार क्या था? रण के द्वार 3 राष्ट्रीय उद्यान थे। सबसे पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और फिर दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। और सेम का सेम यही क्वेश्चन 3rd ग्रेड मैथ और साइंस का जो एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तारीख कौन सी थी वो? शायद कौन सी तारीख थी याद नहीं आ रहा मुझे। 24 फरवरी के आर बार था शायद। तो कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बार बार बोलिए, अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। और कब इसे राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया था दर्जा? 1980 में। कब दिया गया? 1980 में। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और क्षेत्रफल देखिए, 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। यानी राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है हमारा केवलादेव। कितना? केवलादेव है 31 दूना 62 कहां बता दिया? 28.73। कितना? 28.73 वर्ग किलोमीटर। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ ले आपको, फिर क्या करके आओगे? सबसे बड़ा अभ्यारण्य पूछ ले तब हम करेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या करेंगे? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कितने जिलों में विस्तृत है? 2 जिलों में। कौन कौन से? जैसलमेर और बाड़मेर में। कितना क्षेत्रफल है इसका? 31 दूनी 62 यानी 3162 इसका क्षेत्रफल, जिसमें से 1900 तो जैसलमेर में है और बच गया जो 1262 बचा वो किस में है? बाड़मेर जिले में स्थित है। कल वाली क्लास देख लीजिए, पूरी व्याख्या बता रखी है मरु उद्यान की तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है और पुस्तकालय ग्रेड 3rd में पूछा गया, पुस्तकालय अध्यक्ष में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल, कौन सा? बन जाऊं मैं तेरा जोगी, यानी जोगी महल स्थित है। क्या वन विहार धौलपुर में? वन विहार कहां पर है? धौलपुर जिले में। क्या यहां पर जोगी महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो देखते हैं आगे चलिए। ऑप्शन पर सरिस्का कहां पर दे रखा? अलवर में दे रखा है। अलवर में दे रखा है। रणथंभौर तो सवाई माधोपुर में है और केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में है। इनमें से कौन सा होगा? तो जोगी महल हमारा हो जाएगा कहां पर? ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है। और जोगी महल के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए, रणथंभौर के बारे में बातें जान लीजिए। क्या है? जोगी महल राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय
उद्यान में स्थित है और इसे पद्म तालाब के पास स्थित है। और इस जोगी महल का निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। जोगी महल का निर्माण किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान, जो कब बना? सन 1980 में बना था। जो कौन से जिले में? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। और यहां से चंबल और बनास नदियां होकर बहती है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? शेरों की भूमि और बाघों की भूमि। शेरों की भूमि और बाघों की भूमि के उपनाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार एक और हमारा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, जिसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को। अब चलिए हमारे प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये लीजिए हमारा प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया पशुधन सहायक भर्ती 2018 में। क्या पूछा गया? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया जा रहा है? क्या केवलादेव भरतपुर में, क्या रणथंभौर सवाई माधोपुर में, क्या कुंभलगढ़ जो राजसमंद में उसमें, या फिर सरिस्का अलवर में? सरिस्का अलवर में। तो इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम हमारा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, गलत बता दिया मैंने, कोई बात नहीं, सही कर लीजिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? रणथंभौर। रणथंभौर हमारा सवाई माधोपुर में। कब बना राष्ट्रीय उद्यान? 1980 में बना था। और हम बात करें सबसे बड़ा, कितना क्षेत्रफल? 282 वर्ग किलोमीटर है। और क्या रह गया रणथंभौर के बारे में? इसे क्या कहा जाता है? बाघों का घर भी कहा जाता है। बाघों का घर या शेरों के घर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और पहला ही यहां पर क्या किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। कब? 1973 में। सारी व्याख्या देख लीजिए। और यहीं पर इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था। और कब किया गया? ये 1996-97 में शुरू किया गया था। एक पॉइंट और मिल गया। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाइब्रेरियन भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या है, देख लीजिए। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? वनस्पति नहीं पाई जाती ये हमें बताना है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित, गलत, पहला ही गलत, क्योंकि राजस्थान में जो सदाहरित वनस्पति पाई जाती वो किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधीय। किस प्रकार की है वो? उपोष्ण कटिबंधीय। जो कहां पर मिलती है आपको देखने को? माउंट आबू में मिलती है। कहां पर? माउंट आबू सिरोही में उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित देखने को मिलती है। तो कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति नहीं पाई जाती। तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं जी श्रीमान, पाए जाते हैं। क्या उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित पाए जाते हैं? पाए जाते हैं गुरुदेव। फिर देखिए, शुष्क एवं अर्धशुष्क पर्णपाती पाए जाते हैं क्या श्रीमान? जी श्रीमान, ये भी पाए जाते हैं। तो इसमें बी सी डी तो सही है। और ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा में? गलत दे रखा है। और देख लीजिए क्या कह रहे हैं, शुष्क उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन तो उष्ण कटिबंधीय तो 6.26% भाग पर। और ये हरित है ना, सदा हरित वाले, जो राज्य में कहां पर? सिरोही माउंट आबू में पाए जाते हैं, वो 0.39% भाग पर फैले हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 566 नंबर क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो कर देते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से। अरावली के बारे में दे रखा है कि अरावली कथन देखिए पहले ए कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और तथा ऊंचाई तक विद्यमान होती है। पश्चिमी ढालों की अपेक्षा पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा, ठीक है, अरावली के पूर्वी ढालों पर। देखिए क्या कह रहा है एग्जामिनर, यहां पर हम बना लेते हैं राजस्थान का थोड़ा सा रफली मैप। ये बन गया राजस्थान, ये अरावली बना दी हमने, बना दी अरावली। अब देखिए अरावली के पूर्वी ढालों पर, यानी अरावली का पूर्वी ये हो गया, यहां पर ये हो गया अरावली के पूर्वी ढाल, और अरावली के पश्चिमी ढाल इधर है,
ठीक है ना। तो कहां पर वनस्पति सघन पाई जाएगी, यहां पर वनस्पति सघन पाई जाएगी, क्योंकि इधर तो वनस्पतियों का अभाव है पश्चिमी राजस्थान की ओर, और ऊंचाई यहां पर ही अधिक पाई जाएगी। यानी कथन नंबर 1 तो बिल्कुल सही दे रखा है एग्जामिनर ने। फिर कथन नंबर 2 पढ़ते हैं अब हम। अरावली के पूर्वी ढालों पर मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं अधिक। ठीक है जी, आपको पता है झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है, बांसवाड़ा में नंबर 2 पर बारिश होती है, और पश्चिमी ढाल है वहां पर तो कम ही होगी। तो यह कथन भी सही दे रखा है। और जहां पर वर्षा ज्यादा होगी वहां पर वनस्पति ज्यादा होगी या नहीं होगी, तो होगी। और जहां वर्षा कम होगी वह वनस्पति कम होगी या नहीं होगी, जी श्रीमान होगी। तो कथन बी कथन ए की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा, श्रीमान कर रहा है, अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहा है। अगर कथन बी व्याख्या कर रहा है तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा जो यहां पर दे रखा है। कौन सा, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पूर्ण व्याख्या बी कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लाइब्रेरियन एग्जाम 2016 में पूछा गया था ये। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित वन्य जीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण कार्य प्रगति पर है। कौन सा है वो, क्या बूंदी, ताल छापर, फुलवारी किनाल, गलत है, ये तो गलत है, पहला तो गलत है। फिर नाहरगढ़, जयपुर वाला, सज्जनगढ़, उदयपुर, सरिस्का, माउंट आबू, ये भी गलत। सीता माता, प्रतापगढ़, कुंभलगढ़, राजमंद, कैसे, केला देवी कैसे, करौली में, केवला देव भरतपुर में, यहां बिल्कुल सही दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता व जीन पूल संरक्षण जैव विविधता के लिए कार्य चल रहा है। लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 568, इसके साथ है ये लीजिए, धौलपुर में स्थित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, 568 नंबर क्वेश्चन तो क्या है, धौलपुर में स्थित नहीं है। और आपको बताया था रामसागर धौलपुर में है, केसरबाग धौलपुर में है, और वन विहार भी धौलपुर में, लेकिन शेरगढ़ कहां पर है, शेरगढ़ 12 में है, शेरगढ़ तो 12 में है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वन विहार धौलपुर में, रामसागर धौलपुर में, केसरबाग धौलपुर में, और शेरगढ़ कहां पर है, 12 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लीजिए, प्रोजेक्ट बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी प्रोजेक्ट बस्टर्ड किसके लिए है, ये किसके लिए कार्य कर रहा है, तो क्या घास के मैदानों के लिए, नहीं। क्या पर्यटन, नहीं। क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया उसके लिए, नहीं। तो ये है हमारा इस प्रजाति की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर्यावरण मंत्रालय ने शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो कब शुरू किया गया था, 2013 में, 2013 में इसे शुरू किया गया था। और कब, देख लीजिए 5 जून 2013 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और ये क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हमारा है राजस्थान का राज्य पक्षी। और क्या है राजस्थान का राज्य पक्षी, गोडावण। क्या है, गोडावण। और राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा। और पशुधन श्रेणी में कौन सा है पशु, ऊंट है। राज्य पुष्प कौन सा है, रोइडे का पुष्प है। और राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य वृक्ष खीजड़ी है। राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, अलगोजा है। राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। याद रखिए इस प्रकार सभी के सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया, ये लीजिए इतने एग्जाम में, कि काले हिरण और क्रुंजा के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण क्या सज्जनगढ़ उदयपुर वाला है, नहीं। याद हो गया ना, सज्जनगढ़ कहां पर है, उदयपुर में। क्या गजनेर बीकानेर वाला, नहीं। क्या सरिस्का अलवर वाला, नहीं। तो ताल छापर चूरू जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर देख लीजिए काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, और इतनी बातें चूरू में हैं, ठीक है जी। और क्या देर का, बस इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट, चूरू जिले में कौन सा है, अब भी बताए हैं। गन्ना पक्षी अभ्यारण्य तो कहां पर है, गन्ना पक्षी अभ्यारण्य तो भरतपुर में है, तो ये तो नहीं होगा। क्या सज्जनगढ़ है, नहीं। ये सज्जनगढ़ तो उदयपुर जिले में। क्या शेरगढ़ है, नहीं श्रीमान, ये 12 जिले में है। तो ताल छापर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कर सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 572 देखिए,
कनक सागर एक है। कनक सागर क्या है, जो कौन से में है, बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर, बूंदी जिले में स्थित है। देखिए क्या रामसर स्थल है, नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामसर स्थल तो राजस्थान में दो ही है। कौन कौन से, नंबर 1 तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दो रामसर स्थल कौन से, नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कब बना था, रामसर स्थल सूची में आया था 1981 में। नंबर 2 पर है हमारा सांबर झील, जो कब आई थी रामसर सूची में, सन 1990 में आई थी। तो अब अगला देखिए ऑप्शन हमारा, करसनमर्ग अभ्यारण्य के लिए नहीं, ये तो ताल छापर हो जाएगा। क्या बाघ अभ्यारण्य, नहीं, बाघों के लिए तो 5 हैं, बाघों के लिए तो 5 ही हैं। कौन कौन से, नंबर 1 रणथंभौर, जिसमें 1973 से प्रारंभ हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर। फिर हमने देखा सरिस्का, उसके बाद दर्रा, फिर नंबर 4 पर रामगढ़ विषधारी, और नंबर 5 पर धौलपुर क्रोली, और छठा जो प्रस्तावित है कौन सा, वो कुंभलगढ़ वाला। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो कनक सागर एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है, कनक सागर है पक्षी अभ्यारण्य, जो बूंदी जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, पक्षियों की शरणस्थली के लिए जाना जाता है और बूंदी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या दे रखा है में, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बूंदी में स्थापित किया गया उद्यान कनक सागर, कनक सागर बूंदी में है, किसके लिए, संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। क्या बाघों के लिए, नहीं। क्या हिरण के लिए, क्या अजगर के लिए, या फिर घड़ियाल के लिए। बिल्कुल सही, घड़ियाल के लिए। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, घड़ियाल, चमगादड़, स्पूनबिल और जल मुर्गी के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखिए राजस्थान की बात करें तो 3 तो राष्ट्रीय उद्यान है। कितने, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। और हमें क्या पूछा गया, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या 33 है, 38 है, 25 है, 7 है। तो उस समय जब 2018 में हुआ था, तो देख लीजिए वर्तमान 26 है, प्रश्न काल के दौरान 25 थे। प्रश्न जब ये पूछा गया था ना, तब 25 थे। तब इसका आंसर क्या माना गया था, ऑप्शन नंबर सी सही माना गया था। लेकिन वर्तमान 26, वर्तमान 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको पता है कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं वर्तमान में, 37 है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कुछ ने 36 ही पढ़ रखे होंगे अब तक, 36 नहीं 37 कर लीजिए। अब 36वां तो कौन सा था, महिसर था, महसिर था। और 37वां जो अभी बना है, आसोप भीलवाड़ा बना है, आसोप भीलवाड़ा बना है। और कितने मृगवन है राजस्थान में, 7 मृगवन है, 7 मृगवन है। बाघ परियोजना 5 में चल रही है। जंतुवाल्य कितने हैं, 5 जंतुवाल्य, 5 जंतुवाल्य हैं। और क्या रह गया जी, और रह गया हमारा बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, तो 4 बायोलॉजिकल पार्क है, 5वां प्रस्तावित है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना है सही कूट का मिलान, तो कर दीजिए मिलान। पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य तो केवलादेव जो स्वर्ग कहा जाता है, बाघ परियोजना रणथंभौर में, और काला काला हिरण ताल छापर में। तो इसका मिला लीजिए, एक में आया बी नंबर, फिर आया सी नंबर, और फिर आया ए, यानी बी सी ए, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं वर्तमान में, 37 हैं, 37 है। उमेदगंज कहां पर है, कोटा में है। उमेदगंज कहां पर, कोटा में। माचिया सफारी जोधपुर में, माचिया सफारी जोधपुर में। साकंबरी झुंझुनू में, साकंबरी झुंझुनू में। और सुंदा माता जालोर और सिरोही में। हमें पूछा गया कि निम्न में से कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हमारा माचिया सफारी, क्योंकि माचिया सफारी तो क्या है, एक बायोलॉजिकल पार्क है। क्या है, माचिया सफारी एक बायोलॉजिकल पार्क है। कौन सा, बायोलॉजिकल पार्क, जो जोधपुर में स्थित है, यानी एक जैविक उद्यान है। क्या है, जैविक उद्यान। और ये उस समय था, वर्तमान में 20। तो अब कर लीजिए कितने, 37 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ कहां पर है। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया, शेरगढ़ कितनी बार आपको बता दिया होगा। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 578 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है तो कर दीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान।
मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, तो जैसलमेर आ जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 31,62 है और राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है ये अभयारण्य है। ताल छापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जो चूरू जिले में स्थित है, यानी ये आ जाएगा। फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है, फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। और बंद बैराठा भरतपुर इसमें स्थित है, यानी पहले में 3 आया, फिर 4 आया, फिर हमारा आया श्रीमान 1 नंबर और फिर 2 नंबर। 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा वही जो दिखाई दे 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। कटप्पा पटवार भर्ती 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 579 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें करना है मिलान। क्या करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है जी, राजसमंद में दे रखा है, बिल्कुल सही। केवलादेव कहां पर है, केवलादेव भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जैसलमेर में है। और सरिस्का टाइगर रिजर्व सरिस्का में हो जाएगा। कोई मुश्किल था क्या, नहीं था। पहले में आया 4 नंबर, उसके बाद आया 3, फिर 2, फिर 1, यानी 4 3 2 1, यानी हमें तो गिनती आनी चाहिए, वो भी उल्टी गिनती आनी चाहिए। तो 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब की बार सरकारी नौकरी हमरे द्वार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन पटवार में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बेमेल है, यानी मेल नहीं खाता। क्या नहीं खाता, मेल नहीं खाता, तो कौन सा नहीं खाता। राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का अलवर में है, ये तो मेल खा रहा है। फिर देखिए केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, कैसे केवलादेव कैसे करौली में, ये भी मेल खा रहा है। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान देखिए, गलत हो गया ना, गलत क्या हो गया, केवला देव यहां पर नहीं, वो तो करौली में केला देवी वाला था, ये गलत दे रखा है। और केवला देव तो कहां पर है हमारा, केवला देव तो भरतपुर में स्थित है। कहां पर, भरतपुर में। तो बेमेल, बेमेल कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। याद हुआ, तो इसकी स्थापना 1982 में भी हुई थी और इसे 1981 में रामसर सूची में शामिल कर लिया गया था। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और इसे केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार लगे आपको, क्वेश्चन अच्छे लगे हो ना, तो क्लास को अब लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जी हां, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और राजस्थान जी के बेहतर तरीके से आप कर सके मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और एक कर दीजिए प्यारा सा कमेंट। आपको क्लास अच्छी लगे तो अच्छा कर दो, आपको समझ में ना आए तो वो भी कर दो, मैं वैसे करवा दूंगा जैसे आपको समझ में आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। चाहे आरएएस की करो, चाहे 4th ग्रेड की करो, व्यस्त जरूर रहिएगा तैयारी में। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद और जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों।